जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 के ज्योग्राफी PYQ 2024 ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। सब्जेक्टिव मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, प्ले लिस्ट पर जाकर देख लीजिए। अगर नहीं देखें तो फिर पछताइएगा, क्योंकि मैंने इस लैंग्वेज में करवाया है कि आप लोगों को रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आखिरी समय में इतना बेहतरीन वीडियो आप लोग को मिल रहा है, फ़ायदा उठा लीजिए। पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको पूरे एग्जाम में हेल्प हो पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग 2024 वाला PYQ करेंगे। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। जो भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ सब वहीं से आने वाला है। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है। चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना। सबसे पहले सवाल पे आ चुके हैं। हमारा पहला सवाल स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंद लोथल किस राज्य में है। मैंने बोला ना, आपको याद होना चाहिए कि भाई कौन सा चीज़ कहाँ पर है, तभी आप मैपिंग भी कर पाओगे। मैप वाला क्वेश्चन अगर आ गया गलती से तो आपको पता होना चाहिए कि लोथल कौन से राज्य में है। गुजरात में, तब तो गुजरात वाला एरिया में, ये जो इस तरह से हमारा एरिया रहता है भारत का कोना में, तो ये गुजरात का एरिया आता है, तभी तो आप उसमें कर पाओगे, वरना आप कर ही नहीं पाओगे। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और अगला सवाल देखिए ध्यान से स्क्रीन पर। आपका पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने किया था, यह आपको बताना है। पाटलिपुत्रा की जो स्थापना किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, बिंबिसार ने या फिर उदयन ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन ने। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आइए। हमारा अगला सवाल देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पर। सवाल में कह रहा है कि पानीपत का युद्ध जो हुआ वो कब हुआ था? 1516, 1526, 1556 या फिर 1571। पानीपत का युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने या फिर समुद्रगुप्त ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने, सम्राट अशोक ने किया था। नेक्स्ट आइए अगले सवाल में कह रहा है, भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के जो निर्गुण शाखा के प्रमुख संत थे मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास, कौन होंगे आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर देखिए क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कबीरदास। क्या हो जाएगा? कबीरदास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आइए अगले सवाल में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें कह रहा है आपसे ध्यान दीजिएगा कि हैंसोंग किसके दरबार में भारत आया था? कनिष्क, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हर्षवर्धन। तो किसके दरबार में आया था? तो हैंसोंग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में आइए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कहा गया है आपसे कि विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश या फिर क्या है आराविडु वंश। कौन से वंश से संबंधित है कृष्णदेव राय आपको बतानी है। तो देखिए कृष्णदेव राय जो थे ना वो तुलु वंश से संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है? तुलु वंश से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्या आपका, हुमायूं नामा की रचना किसने किया है? हुमायूं ने, हेनरी ने, गुलबदन बेगम ने। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल कि इसमें कह रहा है कि वर्ज्ययान किस धर्म की शाखा से संबंधित है? तो ये जो वर्ज्ययान है ये बौद्ध धर्म की शाखा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? बहुत ही फेमस सवाल है। भारत का नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल में आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था सन 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में कि नेक्स्ट है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा, नीलांबर पीताम्बर, सिद्धू कानू। तो इसका जो नेता था वो कौन था? सिद्धू और कानू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में, कह रहा है कि 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? फेमस जगह है मेरठ। क्या हो जाएगा? मेरठ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल में आइए। हमारा अगला सवाल है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक गतिविधियों का जो प्रमुख केंद्र था वो आपको बतानी है। वो कौन था आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सूरत। कौन था व्यापारिक कंपनियों का? सूरत। ठीक है, सबसे पहले ये लोग फैक्ट्री सूरत में ही लगाए थे। कभी कभी ये भी पूछता है। 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया गया? तो एनफील्ड राइफल में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो थॉमस मुनरो ने। किसने किया था? थॉमस मुनरो ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है आपका अगला सवाल कि फोर्ट विलियम की स्थापना जो है वो कहाँ पर की गई थी? तो फोर्ट विलियम की जो स्थापना हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल में आइए क्वेश्चन नंबर 18 है ना? 18 है। मेघदूत के रचनाकार कौन है?
तो मेघदूत के जो रचनाकार हैं वो हैं कालिदास। कौन है? कालिदास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, यूनेस्को ने हम्फी को विश्व विरासत स्थल में कब घोषित किया था? तो ये किया था 1986 में। कब किया था? 1986 में किया था। अगले सवाल में आइए, हमारा अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान में कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थान में कांसे की जो नृत्य की मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है, वो आपको बतानी है। तो ये जो मूर्ति प्राप्त हुआ था ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, याद रखना है आप सभी को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 में, रामायण का मौलिक रचनाकार कौन है, यानी कि कौन उसको मेन रूप से बनाया है? तो वाल्मीकि ने। किसने? वाल्मीकि ने लिखा है। अगले सवाल पे आते हैं, हमारा अगला सवाल है संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो संथाली भाषा में विद्रोह को हूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? हूल बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, हमारा अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 एक कब्रगाह है, याद रखना है सभी को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 25 में इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता कहाँ से आया था ये भी पूछता है। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, ऐसे भी पूछा जाता है, तो मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। इसमें देखिए पूछा गया आपसे साबरमती का संत किसे कहा गया है? तो साबरमती का संत कहा गया है महात्मा गांधी को। एक गाना था, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, सुने कि नहीं सुने हो? तो वही है, साबरमती का संत किसको कहा? महात्मा गांधी को। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है। स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे महात्मा गांधी। कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी जी थे ना स्वराज पार्टी के संस्थापक। BC नहीं होगा, मोतीलाल नहीं, महात्मा गांधी नहीं होंगे तब। थोड़ा सा यहाँ पे लगता है मिस्टेक हुआ है। स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वो मोतीलाल नेहरू भी थे और चित्तरंजन दास भी थे। ठीक है, ये दोनों थे स्वराज पार्टी के संस्थापक, इसलिए बी और सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस कर गया। ठीक है, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी, आप मिस मत करना। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों। ठीक है, ध्यान से आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया है? आपको बताना है। तो भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने वाला कौन है? तो वो हो जाएगा आपका इंडो ग्रीक। क्या हो जाएगा? इंडो ग्रीक। इसको हिंदी में मान लेके चलिए कि आपके एग्जाम में आपकी ये ना लिख करके लिख देगा क्या बोलते हैं इसको, हिंद यूनानी। क्या लिख देगा? हिंद यूनानी। इंडो ग्रीक की जगह हिंद यूनानी, या फिर हिंद यूनानी लिखे या फिर इंडो ग्रीक लिखे, बात एक ही है। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है सभी को। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए कह रहा है आपसे 29 है ना। इसमें देखिए कहा गया कि गांधी जी का राजनीतिक विचारधारा किस पुस्तक में वर्णित है? तो गांधी जी का जो राजनीतिक विचारधारा है वो किस में वर्णित है आपको बतानी है। ठीक है, तो ये तो आपका हिंद स्वराज हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये लिखा गया था 1909 में। कब लिखी गई थी? 1909 में लिखी गई थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला सवाल आपका, हड़प्पा सभ्यता भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का भारत में जो स्थित सभ्यता है वो सबसे बड़ा सभ्यता आपको बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो है आपका राखी गढ़ी। ठीक है, ये राखी गढ़ी है, ये कहाँ पर है? ये हरियाणा में। याद रखिएगा ये कहाँ पर है? हरियाणा में। सबसे पहली बात, अगर मैपिंग में पूछ ले आपसे कि मैप में बताओ कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी वो कहाँ पर है, तो आपको हरियाणा ढूंढना पड़ेगा कि हरियाणा का मैप कहाँ पर है। उसका हरियाणा में ये जो है हरियाणा के हिसार में, हरियाणा के हिसार में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और हमने आप लोगों के लिए PYQ ऑलरेडी बनवा दिया है, सब्जेक्टिव का भी बन चुका है, उसको जाकर प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा आप लोगों का अगर आप लोग PYQ करके जाते हो तो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। और सबसे ज़रूरी बात है कि आप हमारे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।